उस वाहन की दिखा रहा हूं जिसे गुरुवार को आतंकियों ने निशाना बनाया। आतंकियों से लोहा लेने के लिए सुरक्षा बल जा रहे हैं। सेना की जो है रीइंफोर्समेंट्स लगातार आ रही हैं और लगातार इन ऑपरेशंस को यहां तेज किया जा रहा है। छिपे हुए आतंकियों को ढूंढने के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। हेलीकॉप्टर से हो रही आतंकियों की तलाश। डेरा की गली इलाके में आतंकी हमला हुआ, जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और अब हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों की तलाश वहां पर जारी है। पुंछ में जहां सेना के वाहनों पर आतंकी हमला हुआ, जवानों ने अपना बलिदान दिया, अब उसके बाद सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। तस्वीर आपके सामने है। देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर तलाश की जा रही है आतंकियों की और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश कर रही है सेना। डेरा की गली इलाके में जहां पर यह आतंकी हमला हुआ, वहीं पर देखिए किस तरीके से अब सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर लगातार तलाश की जा रही है। तो डेरा की गली इलाके में जहां आतंकी हमला हुआ है और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय बाचलू पुंछ से जुड़े हैं हमारे साथ, श्रीनगर से आसिफ कुरैशी जुड़े हैं, डिफेंस एडिटर आशीष सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अजय, सबसे पहले सवाल आपसे है, फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है अजय? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जवानों ने शहादत दी और अब हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या डेवलपमेंट इस पूरे मामले में आप अब तक देख पा रहे हैं? देखिए पूजा, मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं ये डेरा की गली के वही घने जंगल है जिनकी शरण में ये आतंकी छुपे हैं और जिन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दूं, ये सर्च ऑपरेशन न केवल जो जवान है वो चला रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ जो मॉडर्न गैजेटरी है उसका भी इस्तेमाल यहाँ हो रहा है ताकि आतंकियों के छिपे होने के जो ठिकाने, संभावित ठिकाने हैं, वहाँ जो है नज़र रखी जा सके। थोड़े समय पहले हमने यहाँ ड्रोन भी देखा था कि ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि बता दूं पूजा, ये जो जंगल का इलाका काफ़ी घना जंगल है और यहाँ पर आतंकियों के छिपने की काफ़ी सारी जगहें हैं। बड़े बड़े पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, पत्थर हैं, बोल्डर हैं और कुछ प्राकृतिक गुफाएं हैं जहाँ संभवतः आतंकी छिप सकते हैं। तो ऐसे में सेना किसी तरीके का जोखिम नहीं ले सकती, नहीं लेना चाहती है। तो शायद यही वजह है, बड़ी वजह है कि यहाँ पर सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। खुद 16 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन अभी थोड़ी देर यहाँ पहले यहाँ पहुंचे हैं। वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर न केवल उन्होंने ट्रूप्स की हौसला अफजाई की बल्कि ऑन ग्राउंड जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनका भी जायजा लिया। और लगातार यहाँ पर ऑपरेशंस में हम देख रहे हैं कि लगातार न केवल सेना बल्कि अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, लगातार उनकी तैनाती बढ़ रही है और इन जंगलों का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है, न केवल एक ह्यूमन आई से बल्कि गैजेट से भी, ताकि यहाँ छिपे हुए आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ठीक है अजय, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। आशीष सिंह भी इस वक्त हमारे पास है। आशीष, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये हमला होता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, क्या कुछ हमारे पास इनपुट है जिसके जरिए समझा जा सके कि किस तरीके से इस हमले को प्लान किया गया और इसके पीछे कौन था? दो चीजें यहाँ पर, किस तरह से एम्बुश हुआ है तब जब हमारे जवानों की टुकड़ियां इन्हीं आतंकवादियों को ढूंढ रही थी और ऐसे कई टुकड़ियां थी जिसके तहत जो डेरा की गली है, थाना मंडी सोरनकोर के पास पुंछ में, वहां पर अलग अलग टुकड़ियों में इंडियन आर्मी की जो जवान से टुकड़ियां वो इन आतंकवादियों को ढूंढ रही थी। वहां पर कांटेक्ट हुआ, यानी कि वो एम्बुश लगाकर आतंकवादी बैठे हुए थे। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी बताए जा रहे हैं, लेकिन आपको एक पैटर्न देखना होगा। जो दूसरी और बड़ी बात है, पैटर्न ये है कि अब 370 के बाद से अचानक से हमें देखने मिल रहा है कि कश्मीर में, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग कम हो गई है, एनआईए ने बहुत सारे रेड्स मारे हैं, फंडिंग को लेकर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज्यादा नकेल कस दी गई है। ऐसे में पिछले 1-1.5 सालों में आपको पैटर्न कश्मीर से जम्मू की तरफ बढ़ता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। उसमें 2 क्विक पॉइंट जरूर कहना चाहूंगा। वहां पर एलओसी को पार कर के जो फॉरेन टेररिस्ट हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा अभी एक फ्रस्ट्रेशन के तौर पर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से देखने को मिली है। वहाँ पर संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से
जम्मू के आसपास में आपको जो एफटीज है, जो फॉरेन टेररिस्ट कहते हैं, वो काफी ज्यादा यहां पर एनकाउंटर में मारे भी जा रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह है कश्मीर में एक तरह से एक नकेल कस दी गई है आतंकी ग्रुप्स की, और इसी वजह से वो अपना फोकस जहां पर उनके लिए कम डिफिकल्ट है, मैं ये कहूंगा कि वहां पर वो इस तरह से एम्बुश लगाने की, और जवानों को और हमारे ऑफिसर्स भी कई इसमें पिछले 1-1.5 सालों में अपनी वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, KIA हो चुके हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद में ज्यादा समय नहीं लगेगा जब आर्मी की अलग अलग टुकड़ियां उन आतंकवादियों तक पहुंचे और उन्हें न्यूट्रलाइज करे, जैसा कि हमने पिछले भी कई एनकाउंटर्स में देखा। ठीक है आशीष, मैं वापस से आपके पास आऊंगी और बारीकी से जानकारी लेंगे, लेकिन एक बड़ा अपडेट है पुंछ आतंकी हमले पर, जहां PAFF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जैश ए मोहम्मद की यूनिट है PAFF, सेना की गाड़ी पर जो फायरिंग हुई थी जिसमें 4 जवान शहीद हुए हैं, इसमें जैश ए मोहम्मद की यूनिट PAFF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आसिफ कुरैशी इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। आसिफ, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल पूजा, देखिए PAFF जो है वो जो जैश से जुड़ा हुआ संगठन है, ये अगर देखें तो जितने भी हमले पीर पंचाल के साउथ और नॉर्थ में हुए हैं, यानी जम्मू साइड और कश्मीर साइड में, उन सब की जिम्मेदारी PAFF नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि PAFF के साथ लश्कर भी इन एरियाज में सक्रिय हैं, और अगर पिछले 1 साल की बात, जनवरी से अब तक की बात करें तो यहाँ पे हुए हमलों में चाहे वो 5 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू की है, पुंछ, राजौरी और रियासी, और कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में, यहाँ पे जितने भी हमले हुए हैं जैश और लश्कर से जुड़े हुए मिलिटेंट्स हैं, और उसमें अब तक देखें तो 26 सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पे मृत्यु हुई है, 28 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, लेकिन 7 आम नागरिक भी यहाँ पे हमलों में मारे गए हैं। यानी कहीं ना कहीं जो लश्कर और जैश का जो रणनीति है वो अब मध्य कश्मीर और यानी मध्य कश्मीर घाटी के में आ गई है, जहाँ पे वो पीर पंचाल की पहाड़ियों को बेस बनाकर जम्मू क्षेत्र के 3 डिस्ट्रिक्ट्स और कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, और ये एक बदली हुई रणनीति है जिससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से भी पर्याप्त कोशिशें हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से हमलों में सुरक्षा बलों को नुकसान हो रहा है वो चिंता की बात है, बहुत चिंता का विषय है ये, और जिस तरीके से जवानों की शहादत हुई, बहुत दुखद है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, पुंछ में जो सैन्य वाहनों पर हमला हुआ उसको लेकर देश के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह किया जाए। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की जरूरत है। साफ तौर पे पाकिस्तान की और ISI की साजिश है, और अभी समय आ गया है कि हम उनके जितने भी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर, जिनके लोकेशन हमको कोऑर्डिनेट मालूम है, उनको बर्बाद करें। पाकिस्तान को साफ तौर पे मैसेज देना चाहिए, बिल्कुल पुलवामा के बाद में या उरी के बाद में, कि हिंदुस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इसको हमने बर्दाश्त किया तो आने वाले समय में जैसे जैसे इलेक्शन पास में आ रही हैं, इस माफ़ी की साजिश पाकिस्तान की तरफ से और बढ़ेगी। पाकिस्तान जो है हर हमेशा आतंक फैलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इलाका पाकिस्तान से सटा हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इलाका बहुत ख़राब है, बहुत ही मैं कहूँगा मुश्किल है। इस इलाके में मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने यकीन करना है कि अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस तरह के एम्बुश से हमें अपने आप को बचाना है और आतंकियों को मारना है। तो पाकिस्तान का इलाज यही है कि उसे कड़ा संदेश दिया जाए। देश के डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। देखिए, जो आतंकी हमला हुआ है अब उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि ये रिपीट ऑफ पुलवामा है। संजय राउत का यह भी कहना है कि 370 हटाने के बाद भी देखिए क्या हो रहा है। का जो पुंछ में हमला हुआ है ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था, सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। 370 हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना, तो ये देखिए क्या हो गया है। अगर आपने 370 हटाया है, हमने आपका समर्थन किया है, तो हमारे जवानों की रक्षा कौन करेगा? बिना लड़े हुए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है? क्या आप फिर एक बार राजनीति करना चाहते हैं जवानों की शहादत की? क्या आप फिर एक बार पुलवामा जैसे इस विषय पर
2024 में लोगों के पास जाकर वोट मांगना चाहते हो? क्या आप इतने निर्घृण और क्रूर बन गए हो राजनीति के लिए? आपने संजय राउत के इसी बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के सांसद हरनाथ यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ जी, संजय राउत का बयान कि क्या पुलवामा ऐसी घटना कर एक बार फिर से राजनीति करना चाहती है सरकार? देखिए, मैं संजय राउत को बहुत स्नेह करता हूं, लेकिन उनका ये बयान देख करके मैं सुन करके दंग रह गया हूं। और मैं समझता हूं कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी आज होते तो इस बयान पर चाहे संजय राउत होते चाहे उद्धव ठाकरे होते, उठा करके समुद्र के लहरों में फेंक देते उनको। यानी ये सब कहकर के बोल करके क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत ही शर्मनाक बयान है उनका। और पूरा देश इस चीज को मानता है कि धारा 370 जब से हटी है और आतंकवादियों को जिस तरीके से कमर तोड़ी गई है, उसके कारण से कश्मीर में एक बहुत अच्छा वातावरण बन रहा है। तो देखिए, जो आतंकी हमला हुआ उसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ देश में इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन का आज विरोध प्रदर्शन है। सांसदों के निलंबन पर देश भर में प्रदर्शन कर रहा है इंडिया गठबंधन। जंतर मंतर पर जुटे हैं इंडिया गठबंधन के नेता। और देखिए, ये पहली बार है जब सड़क पर साझा रूप से शक्ति प्रदर्शन करते आपको नजर आएंगे इंडिया गठबंधन के नेता। जितने भी दल इंडिया गठबंधन में हैं, वो सभी प्रदर्शन कर रहे हैं आज। और ये प्रदर्शन, इसका मुद्दा है सांसदों का निलंबन। जो 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया, उसी के खिलाफ ये मोर्चा इंडिया गठबंधन का जंतर मंतर पर आज कई बड़े नेता विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। सांसदों के निलंबन पर देश भर में यह प्रदर्शन होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इंडिया गठबंधन का यह प्रदर्शन, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है सांसदों का निलंबन। 146 सांसद जिन्हें शीतकालीन सत्र में निलंबित किया गया, इसी के खिलाफ इंडिया गठबंधन प्रदर्शन कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सेव डेमोक्रेसी के बैनर्स लेकर, पोस्टर्स लेकर, हाथ में तख्तियां लेकर ये प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं, ये सामने आ रही हैं। जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन चल रहा है। और जो इंडिया गठबंधन में नेता है, जो इस अलायंस में जितने भी दल के नेता हैं, वो सभी प्रदर्शन करेंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट आपके सामने है। थोड़ी देर में प्रदर्शन की शुरुआत होगी, लेकिन आपको बताएं कि आज ये तैयारी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रदर्शन करना है। सांसदों के निलंबन पर देश भर में यह प्रदर्शन होगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, जितने भी दल हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, उनकी भी मौजूदगी रहने वाली है। माना जा रहा है कि खड़गे, राहुल गांधी इस प्रदर्शन में मौजूद होंगे। सदन में 2 लोग घुसे, स्मोक बॉम्ब डाला, उस प्रकरण में गृह मंत्री जी का बयान होना चाहिए। अब उसमें भी बयान देने का उन्होंने मना कर दिया, तो क्या करें हम लोग? आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे अंकित गुप्ता के पास, ज्यादा अपडेट वो देंगे। अंकित, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि ये जो पहला साझा शक्ति प्रदर्शन है आज इंडिया गठबंधन की तरफ से, इसकी ताजा तस्वीरें आप सड़क पर क्या देख पा रहे हैं? कितनी देर में प्रदर्शन की शुरुआत होगी? देखिए, प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अब जो चर्चा हो रही थी ना कि खड़गे और राहुल गांधी के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस वक्त अगर हम मंच में देखें तो अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा शरद पवार नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोफेसर मनोज झा समेत तमाम जो विपक्षी दल है, उनके सांसद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो एक एक करके जो तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं, उनमें वो निलंबित सांसद हैं, जिनको निलंबित किया गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वो जो है फ्लोर लीडर थे, जो लगातार जो है रणनीति बना रहे थे रोजाना जब संसद की बैठक हो रही थी। तो फिलहाल इस वक्त की ये जो तस्वीरें हैं, ये दिल्ली के जंतर मंतर से है, जहां पर तमाम जो है विपक्षी दलों के सांसद जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो यहां पर पहुंच रहे हैं। और
मंच के ऊपर जो लिखा हुआ है सेव डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र बचाओ, ये वो संदेश है जिसको लेकर के हमने देखा है कि कल मार्च निकाली गई थी संसद भवन परिसर से लेकर के विजय चौक तक, और लगातार यही कहा जा रहा है कि देश भर में इसी तरीके के प्रदर्शन किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से निलंबन किया गया है, मंच की जो तस्वीरें हैं वो यही बता रही हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो तमाम नेताओं के जुटने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है और धीरे धीरे करके उम्मीद ये की जा रही है। देखिए जो बीच की जो 2 कुर्सियां हैं, बताया ये जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे। 3 कुर्सियां अभी भी खाली हैं जिस पर लिखा हुआ रिजर्व। वहीं अगर हम बात करते हैं जंतर मंतर की, तो देखिए यहां पर किस तरीके से जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनके कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं। हालांकि बड़ी संख्या में जो दिल्ली कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है वो यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी सीपीआई एमएल, उसके अलावा आरएलडी, ये वो तमाम जो है जो राजनीतिक दल हैं जिनके कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर थी, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि जो विपक्ष की आवाज है उसको बुलडोज किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, और उसी के चलते देश भर में ऐलान किया गया था इस तरीके का प्रदर्शन किया जाएगा। और आज वो दिन है जब तमाम बड़े नेता आपको जंतर मंतर पर नजर आ रहे हैं, फिर वो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो है मुखिया क्यों ना हो, फिर वो अलग अलग राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स क्यों ना हो, फिर वो अलग अलग राजनीतिक दलों के वो सांसद क्यों ना हो जिनको निलंबित किया गया था। क्योंकि लगातार विपक्ष इसी बात को लेकर के हमलावर है कि जिस तरीके से उनकी आवाज दबाई गई है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मांग ये कर रहे थे कि सदन में आकर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बात पर जो है बयान दे कि आखिर संसद भवन परिसर में, संसद भवन के अंदर ये घुसपैठ कैसे हुई है। ये लोकतंत्र को बचाने की मुहिम है, इस तरीके के यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। ठीक है अंकित, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ और तस्वीरें हम देखेंगे, लेकिन देखिए जो विपक्ष है वो सांसदों के निलंबन को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, और जो सरकार है और बीजेपी विपक्ष की मंशा पर भी सवाल उठा रही है कि क्या मंशा है विपक्ष की, इसको लेकर भी देखिए सवाल उठाए जा रहे हैं। सुनिए। जितने बड़े पैमाने पर संसद सदस्यों का निलंबन किया गया वो अलोकतांत्रिक तो था ही, और इस उद्देश्य से किया गया कि संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है, जो सेंध लगा है, उसके असली दोषी जो बीजेपी का एमपी है उसका नाम कहीं सामने ना आने पाए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कहाँ जा रहे हैं देश की जनता ये जाने, ये बताने के लिए आज हम भी जा रहे हैं। अभी हर जगह विरोध है। विपक्ष का रवैया जो सदन के अंदर रहा, तख्तियां लाना, हंगामे मचाना, हुड़दंग मचाना और आनन फानन में केवल संसद का बहिष्कार करना। विपक्ष ने बहाना ढूंढा सदन ना चलने का, जनता से जुड़े मुद्दों को ना उठाने का, और लगातार उपराष्ट्रपति जी का अपमान करने का। ये पहली बार नहीं, पहले राष्ट्रपति जी का किया, प्रधानमंत्री जी का बार बार अपमान किया, उपराष्ट्रपति जी पर जो कुकृत्य विपक्ष के सांसदों ने किया, और श्रीमान राहुल गांधी जी ऐसे कृत्य करने वाले को रोकने की बजाय फिल्म करना और उसका प्रचार प्रसार करना, ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का स्तर कितना गिर चुका है। और चलिए एक बार सीधे आपको फिर से अंकित के पास लेकर चलते हैं। अंकित उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर प्रदर्शन चल रहा है। अंकित आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। और अंकित ये भी बताइए कि जिस तरीके से बीच में खबरें आ रही थी और कहीं ना कहीं लग रहा था कि नाराजगी इंडिया गठबंधन के बीच, नेताओं के बीच नजर आ रही है, क्या इस प्रदर्शन के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले एकता दिखाई जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से? ये बिल्कुल इसको इस तरह से जरूर कह सकते हैं और देख सकते हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि देखिए यहाँ पर जो मंच है ना, मंच पे जेडीयू के नेता भी मौजूद हैं, मंच पर जो है टीएमसी के नेता भी पहुंचने का ऐलान किया गया है। उसके अलावा जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार संदेश यही देने की कोशिश है। जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसके बाद में इस तरीके की जानकारियां सामने आई कि इस गठबंधन में कई सारे जो है लोग जो खुश नहीं हो रहे हैं। नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा था कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का ऐलान कर दिया। इस तरीके की जानकारियां सामने आई। लेकिन फिलहाल इस वक्त की जो तस्वीरें
मुद्दे हैं वो एक तरह से संसद से लेकर के सड़क तक ये लड़ाई जारी रहेगी, ये संदेश देने की कोशिश है। क्योंकि पिछले जो कुछ दिनों में हमने देखा है, जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था तो वहां पर लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो है संसद से लेकर के सड़क तक ये जो पूरा नारा था ना, उसी नैरेटिव को यहाँ सेट करने की कोशिश हो रही है कि ऐसा नहीं है कि बंद कमरों में बैठ के होती है, बल्कि सड़क पर आकर भी लड़ने को तैयार हैं। और इसी वजह से लगातार यहाँ से संदेश ये दिया जा रहा है। कुछ नारे लगाने की बात हो रही है इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए। हम कोशिश करेंगे कि वो जो नए नारे हैं जिनका यहाँ जिक्र किया जा रहा है वो भी आप तक पहुंचाएं और सुनवाएं कि आखिर क्या वो नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ नारे जो है जो लगाए जा रहे हैं वो इंडिया गठबंधन का लगातार, देखिए पहले आप गाना सुनिए, यहाँ के जो नारे हैं वो सुनिए। वो डंडे से तोड़ेंगे, उनके हाथ में डंडा है और उनके हाथ में डंडा है। आज देश का जो हालत है, कुछ नए नारे हैं जो कि इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं। साफ तौर पर यह बताने की कोशिश है कि किस तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष की आवाज दबा रहा है और उसको लेकर के विपक्ष और इसी को लेकर प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से आज किया जा रहा है। जंतर मंतर पर जो तस्वीरें हैं, सेव डेमोक्रेसी के जो बैनर्स हैं और जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, उसको सुनकर साफ समझ में भी आ रहा है। अंकित, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। देखिए, आज विपक्ष का इंडिया गठबंधन सरकार के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन है। दिल्ली में जंतर मंतर पर विपक्ष के नेता जुटे हुए हैं। संसद से 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ यह प्रदर्शन चल रहा है। आज देश में एक नए संघर्ष का ऐलान करने का दिन है। आज देश में एक नया बिगुल बजाने का दिन है, क्योंकि बात यह नहीं कि 146 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। बात यह है कि देश की संसद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष मुक्त संसद का गठन कर दिया। अगर देश की संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह नहीं, अगर देश की संसद में विपक्ष की जगह नहीं, अगर देश की संसद में सवाल पूछने की इजाजत नहीं, अगर देश की संसद में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने की जगह नहीं, अगर देश की संसद में लोगों की आवाज उठाने की इजाजत नहीं, तो फिर संसद की आवश्यकता क्या रह जाएगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, साथियों, उसने देश की संसद के पर एक हमला बोल रखा है। अगर मैं ये कहूंगा तो शायद सही होगा। देश के संविधान पर देश की सरकार ने हमला बोला है। देश के संविधान का गला घोटा जा रहा है। आज भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। आज संसदीय मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचला जा रहा है। बोलने की आजादी को रोंदा जा रहा है। तो ऐसे में कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथी चुप नहीं रहेंगे। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के लिए लड़ेंगे, संसद के लिए लड़ेंगे, संसदीय मर्यादाओं के लिए लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे। देश की संसद पर हमला हो जाए, देश की संसद के अंदर लोग घुस जाएं। वो तो नौजवान थे जिन्होंने एक रंग का बम चलाया। हम ये बात कर रहे थे कि अगर ये अंतरिक्ष गैस होती या कुछ और होता तो आज भारतवर्ष की क्या हालत होती। और राहुल गांधी जी ने सही कहा, महंगाई और बेरोजगारी का आलम जब तक इस देश में रहेगा, कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना होती रहेगी। आज इंडिया अलायंस के सारे साथी इकट्ठे हुए हैं। ये एक देश में रहेगा, कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना होती रहेगी। आज इंडिया अलायंस के सारे साथी इकट्ठे हुए हैं। ये एक सुखद संदेश है 140 करोड़ भारतीयों के लिए। तो रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, लेकिन प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के इस प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। वीडियोग्राफी बाहर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मिमिक्री करके करते हैं। इससे कोई लो लेवल हो ही नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति मिमिक्री करता है और एक
नेशनल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, तो उसका वीडियोग्राफी करते हैं। चिंता की बात है, राहुल गांधी इन लोगों को समर्थन कर रहे थे, तो अनएम्प्लॉयड युद्ध है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है उसके कारण ये लोग ऐसा किया है। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट दुनिया के कंपैरिजन में, इतिहास के कंपैरिजन में बहुत ही लो है। अगर एक पल के लिए स्वीकारते है तो भी, अगर है तो भी आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन गो एंड मर्डर एनीबडी। Rahul Gandhi doesn't understand what he is speaking. Somebody will guide him, somebody will write and give it to him, and वो पढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो देखिए, एक तरफ तो सांसदों के निलंबन को लेकर विवाद चल रहा है, जो उसको लेकर प्रदर्शन आज इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो विपक्ष को कहीं ना कहीं घेर रही है मिमिक्री विवाद को लेकर। कुल मिलाकर इस वक्त ये जो मुद्दा है, ये राजनीति का केंद्र बना हुआ है और हर तरफ से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का ये पहला साझा शक्ति प्रदर्शन आप देख रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएं कि छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो ये देखिए तस्वीरें। आज 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर 3 दिसंबर को राज्य की सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई और आज देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार और यहां पर शपथ ग्रहण समारोह। वो चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल है उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, लखनलाल देवांगन, रामविचार नेताम, ओपी चौधरी, ब्रिज मोहन अग्रवाल। 9 विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, श्याम बिहारी जायसवाल। ये वो चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के। तो विष्णु सरकार का विस्तार आप देख लीजिए, उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। 9 विधायक जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जिनके चेहरे और नाम आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। ये विधायक जो अब से मंत्री पद का पदभार संभालेंगे, रामविचार नेताम, ओपी चौधरी, ब्रिज मोहन अग्रवाल समेत 9 विधायक जो मंत्री मंडल विस्तार में शामिल होंगे। दयाल दाम बघेल और केदार कश्यप, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, लखनलाल देवांगन। देखिए 7 और 17 नवंबर को चुनाव हुए, 3 दिसंबर को नतीजे आए जिसमें बीजेपी को बम्पर जीत मिली, जिसके बाद आज रायपुर से शपथ ग्रहण समारोह की लाइव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। गणों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल। मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ में हो रहा है इस वक्त कैबिनेट का विस्तार। 9 विधायक बताए जा रहे हैं जो मंत्री पद की आज शपथ लेने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।